तो आप लोगों ने सुना, यहाँ पे प्रसून जी का बिल्कुल भी टारगेट नहीं था गूगल एडसेंस से कमाई करना, वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के टारगेट कर रहे थे। लेकिन और अगर अभी के टाइम पे कोई बिगनर भी इतना कमा लेगा तो उसको भी मतलब मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ आगे चल के मैं और भी अच्छा कमा सकता हूँ। हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों अभी के टाइम पे वेब स्टोरी बना के काफी अच्छा कमाई हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्लॉगर बोल रहे हैं कि भाई हमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है और हम कमाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सही प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रॉपर नॉलेज ना होगा तो आप लोग प्रॉपरली काम नहीं कर पाओगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे ही हम गेस्ट को इनवाइट करेंगे जो कि ऑलरेडी कमाई कर रहे हैं, और उनसे भी थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा। और वेब स्टोरी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स पूछते हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रसून जी, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है, और बेटर होगा आप थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए, ऑडियंस आपसे बेटर कनेक्ट हो पाएगा। हाँ, तो मेरा नाम है प्रसून दे और मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बिलोंग करता हूँ। और ये ब्लॉगिंग में मैं लास्ट 2 या 3 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। प्रसून जी बहुत अच्छा आप अपने इंट्रो दे दिए। अभी क्या करते हैं, अभी कुछ डिस्कशन करते हैं, जैसे कि अभी ऑडियंस को बहुत सारा डाउट्स है ब्लॉगिंग पे, वेब स्टोरी पे, और आप भी कमाई कर रहे हैं अच्छा खासा। तो उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे वेब स्टोरी के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में। तो ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अपना एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यहाँ पे जो भी सवाल रहेगा उसका आंसर करिएगा। तो जैसे कि आपने बोला 2-3 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और अभी तक आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं आपका मोस्टली जो फोकस नीच है वो कौन सा है, मतलब नीच कौन सा है आपका? ओके, तो करेंटली मेरा जो फोकस नीच है वो है ऑटोमोटिव, और भी स्पेसिफिक अगर बोले तो ऑटोमोटिव एक्सेसरीज और ऑटोमोटिव गियर्स, मतलब मोटरसाइकिल, ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये सब भी मेरा फोकस नीच है। और इसके अलावा मेरा और भी एक वेबसाइट है जो कि एंटरटेनमेंट में है। तो प्रसून जी यहाँ पे अभी के टाइम पे वेब स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि कॉपी पेस्ट करके भी लोग कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग, ये वेब स्टोरी में मैं काम स्टार्ट किया था फ्रॉम February 2022। तो प्रसून जी आप फरवरी से तो काम कर रहे हैं वेब स्टोरी पे, और ब्लॉगिंग तो 2-3 साल हो गया। और आपने जैसे कि हमारा कन्वर्सेशन हुआ था, आपने बोला था कि आपका .in डोमेन पे यूएस का ट्रैफिक आ रहा था। तो आपने यहाँ पे .in डोमेन को कैसे टारगेट किया यूएस के लिए? देखिए, इसमें आपका खुद का भी वीडियो का बहुत ज़्यादा योगदान है। आपका जो चैनल है, इस चैनल का मैं एकदम स्टार्टिंग से ही मैंने ये चैनल मैं देखते आ रहा हूँ। तो उस जगह पे आप भी बोले थे कि जनरली .com डोमेन में ट्रैफिक आने का, बाहर का ट्रैफिक आने का चांस बहुत ज़्यादा है, मगर किसी .in डोमेन में भी यूएस ट्रैफिक आया है, इसका भी एग्जांपल आप दिए थे। तो उस टाइम में मैं भी, पहले तो मैं इंडिया के लिए ही वेब स्टोरी बना रहा था, इंडियन ट्रैफिक के लिए। तो मैं एक्सपेरिमेंट का चलते मैं 2-3 वेब स्टोरी, यूएस बेस्ड वेब स्टोरी मैं अपना वो .in डोमेन में बनाया था। तो उसका बाद ही 2 या 3 वेब स्टोरी शायद मैं बनाने के बाद ही मेरा को थोड़ा ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपका मतलब है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ओनली यूएस का टॉपिक डाला, जिसके वजह से आपको यूएस से ट्रैफिक आया, वो भी .in डोमेन पे। यस, मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो नीश है वो ऑटोमोटिव नीश में मैं क्या किया था, आपका ही वीडियो देख के जब आप बोले थे कि जनरली ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करके और उसका रिलेटेड कीवर्ड वहाँ पर ज़्यादा सर्च होता है, उस 2-3 कीवर्ड को सर्च किया था मैं, और वो कीवर्ड ट्रेंडिंग टॉपिक में भी था। तो उसी कीवर्ड और वो ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के जो मैं 2-1 वेब स्टोरी डाला था, उसी में मेरे को ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया था। जी, ये तो बहुत अच्छा बात है, आपने प्रॉपरली काम किया, आपको रिजल्ट मिला। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर प्रसून जी कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे या फिर खुद लिख रहे थे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, कॉपी पेस्ट मैं कभी भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग में शुरू से ही मैं कंटेंट राइटिंग अपना ब्लॉगिंग में मैं खुद ही करता हूँ। तो आप देखिए, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए हम लोगों को तो आइडिया ये गूगल से ही लेना पड़ेगा, मगर कॉपी पेस्ट का यहाँ कोई सवाल ही नहीं था। मगर थोड़ा बहुत मैं AI जो टूल है, वो AI टूल का मैं हेल्प ले रहा था, मगर उस AI टूल का हेल्प लेने का बाद भी उसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मैं खुद ही चेंज कर रहा था। तो कॉपी पेस्ट ऐसा सच मैं कभी किया नहीं था,
हाँ, हालांकि मैं एआई टूल का हेल्प लिया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आप सभी सुन लीजिए, अभी के टाइम पे करेंटली बहुत सारे लोग वेब स्टोरी पे काम करते हैं अच्छा अर्निंग के लिए, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा अभी के टाइम पे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमें भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा रिजल्ट, बहुत कम दिन के बाद उनका भी डाउन होगा। और अगर आप लोगों को भी रिजल्ट चाहिए, थोड़ा जेन्युइन तरीके से काम करिए। इनफैक्ट मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल में एक प्रीमियम लेवल का वेब स्टोरी कोर्स लाऊंगा, और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए होगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ दिन वेट करना है, आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, ठीक है। और प्रसून जी ने जैसा बोला कि वो एआई यूज़ कर रहे थे, और अभी के टाइम पे वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। भाई देखो, आप कुछ भी डालोगे चलेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी में देख लो, उसको ट्रांसलेट कर लो और उसको ग्रामरली में डाल दो, और जैसे कि सारा का सारा ग्रामर भी करेक्शन हो जाएगा और आप उसको उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन कॉपी पेस्ट अभी के टाइम पे बिल्कुल मत करिए, रिकमेंडेशन है। प्रसून जी, अभी आप मुझे बताइए कि अभी के टाइम पे आपका यूएस ट्रैफिक, जो वेब स्टोरी का ट्रैफिक, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, इस महीने का लास्ट 10 दिन, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 10 दिन हो गया है, एकदम मेरा यूएस ट्रैफिक डाउन हो गया था। आपको मैं बताया था कि यूएस ट्रैफिक एकदम डाउन हो गया है। हालांकि इंडिया का जो वेब स्टोरी का ट्रैफिक है वो मेरा ब्लॉग में आ रहा था। लास्ट 3-4 दिन में तो इंडिया का भी ट्रैफिक एकदम डाउन हो गया था बीच में, मगर लास्ट 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ फिर से मेरे को यूएस का भी थोड़ा थोड़ा वेब स्टोरी का ट्रैफिक और इंडिया का भी यूएस स्टोरी का ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और मेरा जो खुद का जो नॉर्मल जो आपका सर्च का ट्रैफिक है वो ठीक है, ठीक ठाक ही है, वो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यही सिनेरियो है अभी। हाँ, तो आपका कहने का है मतलब है कि आपका स्टोरी ट्रैफिक आ रहा था लेकिन डाउन हुआ था, और अगेन आपको ट्रैफिक आ रहा है। मतलब आपका बिल्कुल जीरो हो गया था, या फिर मतलब थोड़ा बहुत मतलब रियल टाइम 1-2 में ऐसे आ गया था, या फिर? देखिए, हाँ देखिए, जीरो बोलेंगे तो जीरो नहीं है, एकदम एक मिनिमम ट्रैफिक आ रहा था। और अभी लास्ट 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत पुराना जो मैं वेब स्टोरी बनाया था उसका फिर से मेरे को एनालिटिक्स में दिख रहा है कि वेब स्टोरी का हल्का हल्का ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि प्रसून जी ने बोला कि उनका ट्रैफिक बिल्कुल जीरो नहीं हुआ था, लेकिन अगर अभी तक जितना हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर किसी भी वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो जाता है, रियल टाइम ट्रैफिक, बहुत मुश्किल है वो वेबसाइट पे दोबारा ट्रैफिक आना। क्योंकि ये सच है, अभी के टाइम पे जितने सारे ब्लॉगर्स ने काम किया, वेब स्टोरी डाला, वेब स्टोरी बनाया, जीरो होने के बाद हम सब क्या कर रहे हैं, एक नया वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी रेडी हो इसी तरह काम करने के लिए, देन वेब स्टोरी को मेन फोकस करो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई हमें लाखों में कमाना है, वो भी वेब स्टोरी से, इसीलिए हम क्या करेंगे, ओनली वेब स्टोरी पे काम करेंगे। लेकिन वेब स्टोरी ज़्यादा दिन है नहीं। अगर आप सही से लॉन्ग टाइम के लिए अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपरली ब्लॉगिंग को सीखना होगा, और उसके साथ आप वेब स्टोरी बनाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, लाखों में कमाई हो रहा है, आप भी लाखों में कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेब स्टोरी ज़्यादा दिन है नहीं, इसीलिए अपना एक मेन ब्लॉग फोकस करो, प्रॉपरली रिसर्च करके कोई पर्टिकुलर नीच पे वो ब्लॉग को सेटअप करो, जिससे आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, या फिर आप गूगल एडसेंस के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाके कमाई करो। लेकिन वो एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको लेके जाएगा, आपको एक कंसिस्टेंटली अर्निंग देता रहेगा, ठीक है। आपको इसी तरह काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, दिव्यांत एक बच्चा है, कहा जाए तो वो 3 महीने के अंदर यूएस में अपना साइट को रैंक करवा लिया है, और जिसके चलते उसको ट्रैफिक आ रहा है यूएस से, और अच्छा खासा कमाई हो रहा है। और इससे नहीं कि वो कुछ दिन के बाद जैसे कि वेबसाइट डाउन हो रहा है उसका वैसे डाउन हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिकली आपका वेबसाइट कहीं पे रैंक हो जाता है तो वो बहुत दिनों तक रहता है, और अच्छा खासा ट्रैफिक भी देता है, कमाई भी देता है। इसीलिए आप लोग भी सेम चीज़ करो। अगर आपको ज़्यादा कमाई चाहिए तो थोड़ा रिसर्च करो, इंटरनेशनली ब्लॉगिंग करो, यूएस को टारगेट करो, यूके को टारगेट करो, कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली करके प्रॉपरली अपना ब्लॉग सेटअप करो,
और अगर आपको पता नहीं है, ये प्रॉपर गाइड हमारे चैनल पे डिटेल में आने वाला है कि प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, वो भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो और करना चाहते हो और अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हो, डेफिनेटली अभी के भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रसून जी, आपका अभी ट्रैफिक धीरे धीरे वापस आ रहा है। मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा और मेहनत करें, अच्छे से और काम करें, आपको और भी अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हैं आपका जो पास्ट डेज में मतलब टोटल अभी तक कितना ट्रैफिक आया था? तो अगर मैं सिर्फ डिस्कवर का ही आपको ट्रैफिक बताऊं तो टोटल 3 महीना में मेरे को इम्प्रेशन मिला है 6.95 मिलियन और उसमें क्लिक आया है 4,24,000। सॉरी, और ऑर्गेनिक सर्च पे? हाँ, ऑर्गेनिक है 1.58 मिलियन ऑर्गेनिक इम्प्रेशन है और 6.54 के क्लिक्स आया है उसमें। तो प्रसून जी, ठीक है, आपका भी अच्छा ट्रैफिक मिला है। तो यहाँ पे आपका इतना ट्रैफिक आया है और इतने ट्रैफिक में आपने कितने कमाया है वो तो थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन आप मुझे यहाँ पे बताइए, जैसे कि आपका ट्रैफिक डाउन हो गया, आपने बोला, आपका इसका मतलब है कि आपका वेब स्टोरी का जो अर्निंग है अभी नहीं हो रहा होगा। तो आपका मेन अर्निंग सोर्स अभी क्या है? देखिए, ये वेबसाइट से मेरे को तो वेब स्टोरी का अर्निंग हो रहा था, जो हो रहा था वो अच्छा हो रहा था, हालांकि वो डाउन भी हो गया है। मगर ये वेबसाइट बनाने का मेरा मकसद ही था कि अमेजोन एफिलिएट से अर्निंग करना, जो कि अभी स्टार्ट हो गया है और अच्छा खासा अर्निंग अभी मेरे को होना स्टार्ट हो गया है। तो आप खुद सुनिए, मतलब आप सब भी सुनिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर यहीं पे प्रसून जी क्या करते, सिर्फ वेब स्टोरी को फोकस करते तो वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो गया, ये तो डिमोटिवेट हो जाते कि भाई हमारा अर्निंग तो खत्म हो गया। लेकिन यहीं पे आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए और समझिए चीज़ों को। तो प्रसून जी, बहुत अच्छा, आपने बाकी लोगों के जैसा अभी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वेब स्टोरी पे काम करना चाहते हैं। लेकिन आप खुद देखिए प्रसून जी कैसे काम कर रहे हैं। वेब स्टोरी से उनका अच्छा कमाई हुआ, लेकिन ये वेब स्टोरी पे डिपेंड नहीं थे। इनका जो ब्लॉग था वो अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर था, जिसके लिए अभी उनका वेब स्टोरी का अर्निंग तो डाउन हो गया, लेकिन उनका अमेजन एफिलिएट से सेल आ रहा है, जिससे वो कमाई कर रहे हैं। और अगर आप सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ वेब स्टोरी पे काम करोगे तो वही होगा, कुछ दिन के बाद ट्रैफिक आएगा, गिर जाएगा, अर्निंग भी बंद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करोगे? वो ब्लॉग को छोड़ के और एक ब्लॉग बनाओगे और एक ब्लॉग बनाओगे, ऐसे करोगे, किसी पे रिजल्ट मिलेगा, किसी पे नहीं, तो डीमोटिवेट हो गया। लेकिन अगर आप लोग रिसर्च करके एक ब्लॉग बनाओ, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर एडसेंस के बेस पे है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे फोकस करके किसी स्पेसिफिक नीच पे अपने ब्लॉग को फोकस करके काम करोगे, तो आपको भी ऐसे प्रसून जी के जैसा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में अगर वेब स्टोरी से कमाई हो गया तो बहुत अच्छा बात है। इसीलिए आप भी सेम चीज़ यही करो। अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, तो कमेंट करिए, मैं ब्लॉगिंग का भी डिटेल कोर्स आप लोगों के लिए फ्री में बना के दूंगा, डिटेल गाइड। लेकिन भाई सही डायरेक्शन में काम करो, गलत डायरेक्शन में जाओगे तो फंस जाओगे कुछ ही दिन में और कुछ नहीं कर पाओगे, तब बोलोगे ब्लॉगिंग भाई कुछ नहीं है, कमाई नहीं हुआ, ऐसे ना बोलो, ठीक है। प्रॉपरली काम करोगे, हर चीज़ में रिजल्ट मिलेगा। तो प्रसून जी, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो प्रसून जी, आप मुझे बताइए कि आपका जितना ट्रैफिक आया उससे आपने टोटल कितना कमाई किया? हाँ शोमिया जी, अगर मैं अपना लास्ट 3 महीना का जो इस एक ब्लॉग में वेब स्टोरी का जो अर्निंग है वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो करीब $5,500 मेरा अर्निंग हुआ है लास्ट 3 महीना में इस डोमेन में वेब स्टोरी से। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ पे प्रसून जी का बिल्कुल भी टारगेट नहीं था गूगल एडसेंस से कमाई करना, वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की टारगेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना कमाई कर लिया। और अगर अभी के टाइम पे कोई बिगनर भी इतना कमा लेगा तो उसको भी मतलब मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ आगे चल के मैं और भी अच्छा कमा सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग भी कमा सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो काम, प्रॉपरली हर एक चीज़ करो, जैसे कि ब्लॉगिंग में कंटेंट राइटिंग पे फोकस करो, अपने ब्लॉग पे फोकस करो, साथ ही साथ अपना वेब स्टोरी पे फोकस करो, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो प्रसून जी, हमने तो यहाँ पे बता दिया, लेकिन बेटर होगा अगर आप लाइव प्रूफ रिकॉर्डिंग दे देंगे, मैं लगा दूंगा, यहाँ पे ऑडियंस देखेंगे तो बेटर ट्रस्ट आएगा और वो भी मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो अभी आप लोग लाइव प्रूफ देखिए, हम आगे चलते हैं। अभी हम सब एडसेंस पे हैं, जिससे आप लोग देख सकते हो, ये 21 डेट का डेटा है, आज का नहीं, वीडियो काफ़ी थोड़ा पहले शूट हुआ था।
और अभी देख सकते हो यस्टरडे टुडे का बिल्कुल ना के बराबर अर्निंग है, दिस मंथ देख सकते हो। और अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, रिपोर्ट पे चलेंगे, ठीक है। रिपोर्ट पे चलने के बाद आप यहाँ पे अच्छे से डेटा देख पाएंगे। कस्टम यहाँ पे डेट फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो डेट फिल्टर किया जा रहा है, ठीक है। तो May 1 से लेते हैं और एंडिंग डेट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे सितंबर 21 को, सॉरी 20 को लगा लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा टोटल जो यहाँ पे अर्निंग आप देख सकते हो $5,521, $5,521, ठीक है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप लोग भी इतना कमा लोगे $5,521, तो आप अपना ब्लॉग को अच्छे से काम कर सकते हो, अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कोई छोटा अमाउंट, कोई भी बिगनर ब्लॉगर के लिए छोटा अमाउंट नहीं है। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा यहाँ पे लाइवली प्रसून जी ने अच्छा कमाई किया, लेकिन अगेन आपको वही चीज़ बताऊंगा कि भाई देखो सिर्फ और सिर्फ वेब स्टोरी पे डिपेंड ना रहो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, सिर्फ और सिर्फ वेब स्टोरी पे फोकस ना करके अपने ब्लॉगिंग पे फोकस करो। जैसे कि प्रसून जी क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे ब्लॉग पे नॉर्मल पे काम करो, यानी कि एडसेंस को फोकस करके काम करो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, मतलब प्रॉपरली एक ब्लॉग को सेटअप करो, उसके साथ वेब स्टोरी बनाओ। ऑल द बेस्ट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेब स्टोरी पे डिपेंड ना रहो, सही नहीं है, ठीक है। तो प्रसून जी अभी बेटर होगा आप लास्ट कंक्लूजन में यूज़र को कुछ गाइड करिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। नया ब्लॉगर लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और ब्लॉगिंग को एक करियर का हिसाब से लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है, वो है कि आप लोग ब्लॉगिंग को एक फुल टाइम जॉब या एज ए फुल टाइम एंटरप्रेन्योर का हिसाब से लो। क्योंकि ये जो फील्ड है, इसमें अगर आप सही से काम करोगे, और ऑब्वियसली शॉर्टकट का कहीं पर कोई जगह नहीं है। कोई भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने से ही जो फल मिलता है वो फल एक सही रिज़ल्ट का हिसाब से हम लोग को मिलता है। और वेब स्टोरी का बारे में अगर बोलना है तो वेब स्टोरी आप एज ए सपोर्टिंग अर्निंग सोर्स का हिसाब से ले सकते हो, मगर वेब स्टोरी का ऊपर ही अगर टोटल आप आपका फोकस दे दोगे तो उसमें शायद लॉन्ग टर्म में आप सक्सेस को बरकरार नहीं रख पाओगे। तो अगर लॉन्ग टर्म आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस पाना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर कीवर्ड, प्रॉपर नीश, इसको लेके चलना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय फेलो जो आप ये ब्लॉगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, सबके लिए एक शुभकामना मेरा तरफ से भी। और सोमिया जी का चैनल जो है वो तो एकदम हम लोग का कोई भी नया ब्लॉगर जो है उनके लिए एकदम बेस्ट है। तो यही मेरे को बोलना था। तो वही चीज़ है, आप लोगों का भी टाइम है कि सिर्फ वेब स्टोरी के पीछे ना भाग के सही से काम करो, ब्लॉगिंग को सीखो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे कि हमने सीखा आप लोग भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ज़्यादा पैसा वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली डोमेन एंड होस्टिंग खरीदना है, बस काम करना है। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ डाउट है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइए, मैं इसको वीडियो बनाऊंगा। और डाउट है तब भी कमेंट करिए, उसका आंसर भी मैं करूँगा। तो और भी अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं मिलेगा, जब भी फ्री रहूँगा रिप्लाई करूँगा। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।